1 मार्च से 29 मार्च के बीच में महाराष्ट्र में 5,90,448 मामले दर्ज किए गए। वहीं अभी भी महीना पूरा होने में 2 दिन बाकी है। ऐसे में मार्च पूरा होते होते अगर ये आंकड़ा 6 लाख के पार कर जाता तो यह हैरत की बात है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आज दिल्ली के एम्स में बाईपास सर्जरी हो सकती है। वहीं आपको बता दें शुक्रवार को उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की थी। वहीं इसके बाद उन्हें दिल्ली के स्थित आर्मी अस्पताल में भेजा गया था। राजनीतिक हलचल पहले से ही चरम पर है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के बीच बीते दिनों हुई एक कथित बैठक में महाराष्ट्र में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वाराणसी के चावेपुर क्षेत्र में बराई गांव में अभी लगाने को लेकर हुए विवाद में राजू राजभर की पीट कर हत्या कर दी गई। वही हमले में 4 लोगों के घायल होने की भी सूचना बताई जा रही, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि दोपहर में 2 पक्षों में भीड़ लगाने को लेकर कहासुनी हुई थी। पुडुचेरी में चुनावी प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर 29 व 30 मार्च को यहां ड्रोन और अन्य मानव रहित यान की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी पूर्वा गर्ग ने सोमवार को इस प्रेस व्यक्ति ने कहा कि ड्रोन और अन्य मानव रहित यान की उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए पूरे पुडुचेरी क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। दिल्ली भाजपा की एक नेता ने अपने घर के पास स्थित एक पार्क में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं उनकी पहचान पश्चिम दिल्ली भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष जीएस बाबा के रूप में हुई है। वहीं हालांकि सूत्रों के मुताबिक उन्होंने घरेलू झगड़े से चलते आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वही आत्महत्या कर ली है, लेकिन पुलिस और परिवार दोनों ही अभी आत्महत्या के कारणों का कुछ पता नहीं लगा पाए हैं। मार्च के महीने के दौरान दिल्ली में इससे ज्यादा गर्मी कभी नहीं पड़ी। वही यह जानकारी भारतीय मौसम विभाग ने दी है। भारत मौसम विभाग ने यह दर्ज किया है कि इससे पहले दिल्ली में इतनी गर्मी नहीं पड़ी थी। वही पारा 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने कड़े निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अगर केसेस ऐसे बढ़ते आए तो लॉकडाउन होने की एक बात सामने आ सकती है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पंजाब में अब अभी भी स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना का टीकाकरण लगाया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने विभागीय अधिकारियों की तैयारियों करने के निर्देश दिए। वही स्वास्थ्य मंत्री ने पंजाब के लोगों से कोविड का टीका लगाने की भी अपील की थी। टीकाकरण की सुविधा 45 साल से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों के बिना किसी शर्त के 1 अप्रैल से सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना वैक्सीन को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की। वही उन्होंने कहा कि आज से 3 हफ्ते बाद 90% वयस्क लोग कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं। वही 90% अमेरिकी 5 मील के दायरे में ही वैक्सीन ले सकेंगे। देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का दौर चरम पर है। वही इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार द्वार पर केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में चुनावी रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम बनाया है। पश्चिम बंगाल और असम में आज मंगलवार को दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। वहीं इन 2 राज्यों में आज प्रचार के दौरान सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए भी तैयार है। वहीं आपको बता दें बंगाल में 30 और असम में 39 विधानसभा सीटों के लिए 1 अप्रैल को मतदान होनी है। पंजाब के प्रसिद्ध गायक दिलजान की देर रात सड़क हादसे में मौत हो गई। वह हादसा अमृतसर के जाडियाला गुरु के पास की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार 31 साल के दिलजान मंगलवार सुबह अपनी गाड़ी से अमृतसर से करतारपुर जा रहे थे। वही सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई है। पंजाब के होशियारपुर में एक नाबालिग को अगवा करने और दुष्कर्म करने का मामला सामने। वहीं आहत लड़की ने बाद में जहर खाकर अपनी जान दी। वही मामला रविवार शाम का है। नाराज परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक लड़की की अंतिम संस्कार तक नहीं करने की बात कही थी। हालांकि पुलिस के समझाने पर उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग के वन्यजीव में एक ऐसे बंदर को पकड़ा गया जो आए दिन लोगों को ब्लैकमेल करता है। और यह बात अटपटी लगेगी लेकिन सच है। शातिर बंदर आए दिन सैलानियों और स्थानीय लोगों को
चश्मे छीन कर ले जाते थे। जब उसे कोई खाने पीने का सामान देता था तभी लौटाता था वो। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में स्थित नगर पालिका कार्यालय पर सोमवार दोपहर आतंकियों ने फायरिंग कर दी। वहीं इस आतंकवादी हमले में घायल हुए एक अन्य पार्षद की भी मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं आपको बता दें, आतंकवादियों को सोपोर में नगर पालिका शफात अहमद पर गोली चलाई गई थी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत में पिछले 24 घंटों में बीमारी के 56,211 नए मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन यह आंकड़ा मामूली नहीं है। एक दिन पहले देश के 68,020 नए मामले सामने हैं, जो इस साल के दैनिक मामलों की सर्वाधिक संख्या रही। मार्च का महीना भी खत्म नहीं हुआ और तापमान नई ऊंचाइयों को छूने लगा है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहां सोमवार को अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसने 76 सालों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सोनहा थाना क्षेत्र के तेनुआ सनहरा गांव में होली के दिन रंग लगाने और कपड़े फाड़ने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, वही जिससे एक पक्ष के राम तीरथ की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। आज से उत्तराखंड के चंपावत में विश्व प्रसिद्ध पूर्णागिरि मेले शुरू हो जाएंगे। वहीं मेला अधिकारी MLA राजेश कुमार ने बताया कि मंगलवार दोपहर 1 बजे प्रदेश की कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत प्रदेश और ढूली गाड़ में पूजा अर्चना कर मेले का उद्घाटन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में चुनावी दंगल जारी है। दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनावी प्रचार का आज आखिरी दिन है। वहीं गुरुवार को 1 अप्रैल को नंदीग्राम में दूसरे चरण का मतदान होना है। इस सीट पर राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। पंजाब में पठानकोट के शाहपुर कंडी में रोजगार की मांग को लेकर पिछले 70 दिनों से लगातार धरना दे रहे बांध विस्थापियों में से 2 बुजुर्ग मंगलवार सुबह BSNL के 80 फुट ऊंचे टावर पर चढ़ गए। वहीं टावर पर चढ़े बुजुर्गों का 27 से 80 वर्षीय सरम सिंह और 76 वर्षीय कुलविंदर सिंह है। देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का दौर चरम पर है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनावी रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम भी बनाया है। पश्चिम बंगाल की टॉलीगंज सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कोलकाता पार्टी के दफ्तर में एक व्यक्ति को कथित रूप से थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। वही सोमवार को वायरल हुए एक वीडियो में गायक एवं भाजपा नेता व्यक्ति को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। पूरे देश में होली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था। वही जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी जवानों ने होली मनाई। वही एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ ही लद्दाख में 17,000 फीट की ऊंचाई पर बलवान घाटी के पास ITBP के जवानों ने होली का पर्व मनाया है। CBI ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल में ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की खदानों में अवैध कोयला खनन के कथित सरगना अनूप माझी को कोयला घोटाले मामले में मंगलवार को पूछताछ की। उच्चतम न्यायालय ने माझी की गिरफ्तारी पर 6 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी है। गाजियाबाद के टीना मोड़ थाना क्षेत्र में लोनी भोपुरा रोड पर दिल्ली 99 सोसाइटी के पास सोमवार रात को करीब 11 बजे एक बेहद ही अजीब घटना सामने आई, जिसमें एक युवक को गोली लग गई। यह घटना इसलिए अजीब है क्योंकि ना इस घटना में कोई विवाद हुआ न ही कोई झगड़ा। जिससे गोली लगी उससे काफी देर बाद पता चला कि उससे गोली लगी है। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फिर से तेज हो गया। वहीं बीते कुछ दिनों में कोरोना के दैनिक मामले 50,000 के पार कर गए। वहीं पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 56,211 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 271 से ज्यादा लोगों ने इस खतरनाक वायरस से आगे अपना दम भी तोड़ दिया है। SS राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म RRR में से आलिया भट्ट, NTR जूनियर और
चरण का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है। वहीं अब 2 अप्रैल यानी कि अजय देवगन की जन्मदिन पर अभिनेता का फर्स्ट लुक भी सामने आ जा रहा है। बॉलीवुड में हमेशा से त्योहारों का बड़ा महत्व रहा है। वहीं ऐसे में होली के त्योहार पर सभी सेलेब्स अपने यादों को, झरोखों को, अपने जीवन के चुनिंदा पलों को फैंस के साथ साझा किए। इसी क्रम में होली के दिन पति ऋषि कपूर को याद करते हुए नीतू कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी नहीं बल्कि ऋषि कपूर की एक अनदेखी फोटो शेयर की। इस तस्वीर में ऋषि कपूर के साथ खुद नीतू भी नजर आ रही है।